नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपके साथ मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीने में तशरीफ़ लाने पर औस और खजरज के लोगों ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई और हर एक की ख्वाहिश थी कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके यहाँ क़याम करें। यहाँ पर जो खुशियां हो रही थी तो दूसरी जानब जो है गम मातम का समा था। यहूदियों के दरमियान जो है वो एक तनाव जो था कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था कि बनु इस्माइल के अंदर जो नबूवत क्यों आई है। उनका ख्याल था कि बनु इसहाक के अंदर नबूवत आएगी, उसे वो खुशी खुशी कबूल करेंगे। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उनके अंदर एक गम का समा था। मगर उन यहूदियों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ईमान लेकर आए। उनमें सर फहरिस्त जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो खुद फरमाते हैं कि जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना में तशरीफ़ लाए तो मैं अपने खजूर के दरख्त की काट झाट कर रहा था तो इतने में कोई शख्स आया है और उसने मुझे जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई और बताया कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुबा में अमर बिन औफ जो एक कबीला है वहां पर मौजूद है, उनके मोहल्ले में मौजूद है। अब वो लोग जो है हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जो है ईमान लेकर आ रहे हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत फरमा रहे हैं। तो जब उन्होंने ये सुना तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला की किबरियाई ऊंची आवाज में बयान की। तो उनकी फुप्पो एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया, तो इस कदर खुश हो रहा है, वजह क्या है? तो इतनी खुशी तो तुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आने पर नहीं होगी जितनी तू आज खुशी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ए मेरी फुप्पो, जिनका नाम जो है खालदा बिनते हारिस बताया जाता है, तो वो उनकी अपनी फुप्पो को कहते हैं कि जो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तशरीफ लाए हैं ये मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम के ही भाई हैं, उन्हीं का दीन लेकर आए हैं, उन्हीं के दीन के ऊपर हैं। जो है वो जब बात की तो वो जो है नीचे उतरे हैं और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब उसने सबसे पहले हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और सबसे पहला जुमला जो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात उनको याद थी, जब उन्होंने देखा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तो उन्होंने कहा ये किसी कज़्ज़ाब, किसी झूठे शख्स का चेहरा ऐसा नहीं हो सकता। तो वो जाकर हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को नसीहत फरमा रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे। जो सबसे पहला जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि मैंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना, वो ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे कि आपस में सलाम को आम करो, खाना खिलाया करो। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि सिला रहमी किया करो और रातों को उठकर जब सब लोग सोए हुए हों तो नमाज पढ़ा करो, तुम सलामती और आफियत के साथ जो है जन्नत में दाखिल हो जाओगे। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे। तो जब ये उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुना तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ गए। तो उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल किए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे 3 सवाल के जवाब दे दें, क्योंकि उसके जहन के अंदर ये बात थी कि ये जो मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं इन 3 सवालों का जवाब जो है नबी के अलावा कोई और दे ही नहीं सकता। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि या रसूलुल्लाह, आप ये बताएं कि कयामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी क्या है। दूसरा सवाल ये किया कि आप ये बताएं कि जन्नती जब जन्नत के अंदर पहुंचेंगे तो सबसे पहली उनको ग़िज़ा क्या दी जाएगी। तीसरा सवाल ये किया कि बच्चा या तो मां पर होता है या बाप पर होता है, इसकी वजह क्या है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे ये सवाल जब हो रहे थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है मेरे पास इन सवालात के जवाब लेकर आया। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि मशरिक से एक आग उठेगी,
जो लोगों को धकेलते हुए मगरिब की तरफ ले जाएगी। ये कयामत की सबसे पहली निशानी है। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि जब जन्नती जन्नत के अंदर पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है मछली का कलेजा जो है, जिगर जो है, वो लोगों को खिलाएंगे। ये सबसे पहले उनकी ज़ियाफत होगी, उनको मेहमान के तौर पर खिलाया जाएगा। तीसरा सवाल का जवाब ये है कि जब मर्द का पानी औरत के अंदर जाता है, अगर वो गालिब आ जाए तो वो मर्द की शक्ल पर आ जाता है, शक्ल सूरत पर। अगर औरत का पानी जो है गालिब आ जाए तो वो जो है औरत की शक्ल सूरत में आता है। तो जब उसने ये सब कुछ सुना तो फौरन कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फौरन जो है ईमान कबूल कर लिया। अब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कि या रसूलुल्लाह, जो यहूदी कौम है बड़ी ही शरपसंद, झूठी, कज़्ज़ाब कौम है। मैं आप पर ईमान तो लेकर आ गया हूं, मगर मैं अपने ईमान का इजहार अभी नहीं करता। आप इनकी झूठ, इनका मकारी और इनकी धोखाधड़ी और खयानत जो है, इनके आप अपनी आंखों से देखें। आप मेरे जितने भी लोग हैं जो मुझे यहूदी आलिम मानते हैं, आप यहूदियों को बुलाएं उनको। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको बुलाया और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो एक जगह पर छुप गए। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम ये बताओ कि अब्दुल्ला बिन सलाम को तुम किस तरह पाते हो। कहा कि वो हमारे अंदर बहुत बड़ा आलिम है, जय्यद है, और वो खुद भी सरदार है और सरदार का बेटा भी है। वो सच्चा है और हमारे अंदर जो है बहुत मुत्तकी और परहेजगार है। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो छुपे हुए थे, वो बाहर आए और बाहर आने के बाद कहा कि तुमने सच कहा। मैं अगर इस बात की गवाही दूं कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इन पर ईमान लेकर आ जाओ, तो तुम्हारी क्या राय है। तो वो फौरन जो है पीछे को हटने लगे, अपनी बात से मुकरने लगे। तो कहते हैं कि तुम नहीं लाते तो मैं गवाही देता हूं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बात की और कहा कि तुम भी ईमान लेकर आ जाओ, और फौरन कहा कि तू भी झूठा है, तेरा बाप भी झूठा था। फौरन मिनट के अंदर जो है सब कुछ उन्होंने जो है तब्दील कर दिया। पहले मुत्तकी परहेजगार कह रहे थे, अभी जो है वो झूठा कज़्ज़ाब कहने लगे। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह, देख लिया कि हाँ यहूदी कौम ऐसी है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है वो ईमान लाने के बाद जो है अपने घर तशरीफ ले गए, और उनकी मेहनत से उनके घर वाले भी जो है ईमान की दौलत से माला माल हुए, और इसी तरह जो उनकी फुप्पो थी वो भी ईमान की दौलत से माला माल हो गई। तो यहूदियों के 3 बड़े कबीले आबाद थे, बनु कुरैजा, बनु कैनका और बनु नज़ीर। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद इन्होंने हर बार इस्तेमाल किया कि जो मुसलमानों के खिलाफ था। तो इंशाल्लाह हमारी अगली वीडियो पर हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन यहूदियों के शर जो उन्होंने मुसलमानों के साथ किए, इस पर हम इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। तो इसी तरह हमारी जो अगली वीडियो होगी वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान पर होगी। तो इसी तरह मेरा चैनल देखते रहें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।